Dear students, today in this video we will discuss about time clause, and that is firstly we will discuss the conjunction used in time clause. Time clause is the clause that has more conjunctions than any other clause. इसमें ज़्यादा कंजंक्शन हैं तो उनका हम यूज देखेंगे। सबसे पहले तो मोटी बात इसमें क्या है? मोटी बात मीन्स नोट। जनरली टाइम क्लॉज is in present या past indefinite tense। जनरली टाइम क्लॉज एक सामान्य बात है। ये कंडीशन क्लॉज में भी ऐसा ही है कि जनरली टाइम और कंडीशन क्लॉज दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं। तो कंडीशन क्लॉज थोड़ा इधर उधर भी हो जाता है। टाइम क्लॉज इधर उधर बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, रेयर स्थिति में। देखिए कैसे, तो जहां पे ये प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को छोड़ के दूसरी जगह जाता है, हम उन जगह की चर्चा पहले करेंगे। देखिए व्हाइल ये कंटिन्यूटी को बताता है। किसको बताता है? कंटिन्यूटी। ठीक है, व्हाइल किसको बताता है? कंटिन्यूटी। देखिए इसको कंटिन्यूटी को बताता है व्हाइल। अब ये कंटिन्यूटी इंडेफिनिट टेंसेस के सेंस के हिसाब से भी हो सकती है और ये कंटिन्यूअस में भी जा सकता है। ठीक है, अच्छा, यानी कि इसका टेंस जो है वाज डूइंग भी हो सकता है। क्लियर? पास्ट इंडेफिनिट तो होगा ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है, लेकिन वाज डूइंग भी हो सकता है इसके अतिरिक्त। ठीक है, ये इसमें आ सकता है। ये कंटिन्यूटी को बताता है, ये मेन बात तो ये है। अच्छा, एज क्या है? ये भी कंटिन्यूटी को बताता है, ये ध्यान रखना। तो इसमें एजेमआर या डूइंग आ सकता है, मैंने कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हैं। और इंडेफिनिट टेंसेस में भी बहुत बार कंटिन्यूटी बता दी जाती है, जैसे व्हाइल मोहन डांस्ड राधा सेंग, सॉरी, व्हाइल मोहन सेंग राधा डांस। जब मोहन ने गाया तो राधा ने नाचा। तो दोनों काम साथ साथ चले, वो कंटिन्यूटी है उनमें, वो मोमेंटल वो नहीं है। ठीक है ना? हाँ, ये देखिए इसमें आई आ जाएगी, आई एम सॉरी। ठीक है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर के साथ हैड डन आता है। क्या आता है? हैड डन। आफ्टर जो कंजंक्शन है उसके बाद वाला सेंटेंस हैड डन में होता है। क्लियर? बाद वाला, पहले वाला नहीं। इसमें स्ट्रक्चर क्या बनता है? आफ्टर का स्ट्रक्चर देखिए, डेड प्लस आफ्टर प्लस हैड डन, इस तरह से बनता है। और इसमें तो आपको पता ही है, हैड डन प्लस बिफोर प्लस डेड। बिफोर के बाद डेड वाला सेंटेंस आ जाता है, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें वो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, वो सेंटेंस रट लीजिए, उससे काफी मदद हो जाती है अपनी। ठीक है, इसके बाद में सेंस के साथ में भी डिड का यूज होता है। डू प्रेजेंट इंडेफिनिट भी नहीं आता सेंस के बाद। तो इसमें स्ट्रक्चर यूज होता है हैव डन। ज्यादातर मैं बता रहा हूं, हैव डन की जगह पे कभी कभी हैड डन भी हो सकता है, ज्यादातर हैव डन ही होता है। सेंस प्लस डिड। अब ये डिड का मतलब डिड वाला सेंटेंस, हैव डन का मतलब हैव डन वाला सेंटेंस। ये स्ट्रक्चर यूज होता है। तो सेंस के बाद देखो डिड आ गया, डू सामान्यतः नहीं आता, वैसे भी सेंस पास्ट टाइम बताता है। फॉर का यूज ये है टाइम क्लॉज के रूप में। थ्योरी में तो लिखा जाता है, प्रैक्टिकली द यूज ऑफ फॉर इन टाइम क्लॉज इज रेयर, बहुत ही दुर्लभ है, ये सामान्यतः नहीं यूज होता है। ठीक है, उसके बाद ये सब ठीक है। इसके बाद इनकी हिंदी और लिखते हैं तो और ज्यादा स्थिति क्लियर हो जाएगी। वैन का सेंस जब आएगा, ये सभी हम लोग जानते हैं। मैन एवर का भी आएगा जब भी,
जब भी मीन्स एवरी टाइम। व्हाइल का अर्थ भी आता है जब आता है या फिर जबकि, ठीक है। एट द सेम टाइम का भाव ये देता है टुगेदर। एज का सेंस भी आता है जब। एज कई क्लॉजेस में यूज होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। क्लॉज में मैंने वैसे ही बताया है कि जब यदि हम सेंटेंसेस का सेंस लेके काम नहीं करते हैं, अर्थ लेके अगर हम काम नहीं करते हैं, तो क्लॉज में कुछ भी कर पाना पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। ठीक है, बिफोर का सेंस जानते ही हो, आफ्टर का जानते ही हो। सिंस का आ जाता है जब से, जब से, तो ठीक है। कभी जब बोलने में आता है, कभी नहीं भी आता है, फॉर को छोड़ दीजिए। टिल का आता है जब तक, और अनटिल का आता है जब तक ना। ये जब को ब्रैकेट में इसलिए कर रहे हैं कि ये कभी तो हिंदी के सेंटेंस में जब का सेंस आता है, कभी नहीं भी आता है, तो इसलिए कर दिया है। एज लॉन्ग एज मीन्स जब तक। एज सून एज मीन्स जानते ही हो, ज्यों ही या जैसे ही, ठीक है। और नो सूनर का अर्थ ना होता है, और ये सेंटेंस में आकर के ही इसका पूरा सेंस समझ में आता है, ये ध्यान रखना। अलग से इसका अर्थ ना के अलावा कुछ नहीं ले सकते, ठीक है। अब यहां पर देखिए कुछ चीजें हैं, देखिए इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको थोड़ा सा क्लियर यहां करेंगे जहां तक पॉसिबल होगा। उसके बाद सेकंड वीडियो जो डाला जाएगा टाइम क्लॉज, इसको पार्ट फर्स्ट कर लीजिए, पार्ट फर्स्ट, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को देखने में भी प्रॉब्लम होगी। सो देखिए, टिल मीन्स भी जब तक, और एज लॉन्ग एज मीन्स भी जब तक। इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि टिल और अनटिल, सॉरी टिल और एज लॉन्ग एज, इन दोनों को हम ले रहे हैं अभी। किस किस को ले रहे हैं? टिल को ले रहे हैं और एज लॉन्ग एज को ले रहे हैं। इनमें डिफरेंस ये है, टिल में एक कार्य समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरा शुरू हो जाए, उसमें टिल लगाते हैं। क्लियर? आई विल नॉट गो टिल यू कम, माने आपका आना और मेरा जाना तुरंत हो जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा जब तक आप आते हो, माने आपके आने तक मैं यहां रुकूंगा। जाने की बात है तो जैसे ही आप आएंगे वैसे मैं निकल जाऊंगा तुरंत। माने दोनों काम एक साथ नहीं होंगे कि आप भी यहां बने रहें और मैं भी यहां बना रहा हूं। समझ में आ गई बात? एज लॉन्ग एज में क्या होता है कि दोनों काम साथ साथ होते हैं। एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप, ये आपने प्रोवर्ब तो सुनी होगी, वो है इडम्स है, इडम है, मुहावरा है, कहावत है। जब तक सांस तब तक आस, माने जब तक हमारा जीवन चलता रहेगा तो आशा भी साथ साथ चलती है। दोनों साथ साथ पैरेलल जाते हैं, इस तरह से पैरेलल इस तरह से जाते हैं। तो एज लॉन्ग एज, और इस तरह से हो गए, ये आए इनका काम खत्म हुआ, ये तुरंत शुरू हो गए, तो टिल। बात आ गई समझ में? ये एज लॉन्ग एज और टिल में डिफरेंस है। एज लॉन्ग एज भाव की दृष्टि से, अकॉर्डिंग टू द सेंस, एज लॉन्ग एज को कुछ सेंसेस में रिप्लेस किया जा सकता है व्हाइल के द्वारा। ध्यान रखना, क्योंकि व्हाइल भी दोनों कार्यों का साथ साथ चलना बताता है, पैरेलली द टू एक्शंस आर गोइंग ऑन पैरेलली इन द व्हाइल वी यूज व्हाइल एंड व्हाइल वी यूज एज लॉन्ग एज। दोनों कंडीशंस में दोनों वर्क जो है, दोनों एक्शन जो है पैरेलल चलते हैं, तो इनका इनसे रिप्लेसमेंट पॉसिबल है, इसका व्हाइल का और एज लॉन्ग एज का, ये ध्यान रखना। एज लॉन्ग एज का टिल से कोई रिलेशन नहीं, बिल्कुल अलग अलग काम करते हैं, मैं समझा चुका हूं आपको। दिक्कत है तो वीडियो को वहीं से फिर रिपीट करना है। उसके बाद आता है टिल और अनटिल में क्या डिफरेंस है। देखने में बिल्कुल अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन इनका यूज बिल्कुल सेम है, ठीक है। किस तरह से? टिल का मतलब है जब तक, और अनटिल का मतलब है जब तक ना। ये नोट इसमें समझ में आ रहा है, जैसे ए फॉर अनलेस में
तो उसमें तो बिल्कुल ही अलग है, लेकिन इसमें अलग नहीं है। अभी मैं सेंटेंस बोलता हूं इंग्लिश में और फिर हिंदी में। देखिए आप, आई विल वेट हियर, आई शैल वेट हियर, कुछ भी कह दो बिल्कुल। आई शैल वेट हियर टिल यू कम, आई शैल वेट हियर अंटिल यू कम्स, सॉरी अंटिल यू कम। मैं यहाँ इंतजार करूंगा जब तक तुम आओगे, मैं यहाँ इंतजार करूंगा जब तक तुम आ न जाओगे। दोनों स्थितियों में सेंस तो एक ही रहा, ना लगने के बाद भी सेंस में कोई डिफरेंस नहीं आया। आया कहीं? देखिए इसको। तो इसलिए हाँ, इनमें एक ही डिफरेंस है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसमें फिर अंटिल कंजंक्शन नहीं लगेगा। अगर सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव है तो अंटिल नहीं लगेगा, फिर टिल लगेगा। और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो टिल या अंटिल आप कुछ भी लगा दीजिए, सेंस में कोई डिफरेंस नहीं आता है। और वैसे देखने में ये वो है कि टिल नॉट प्लस टिल इक्वल टू अंटिल, लेकिन उसके बाद भी ये नॉट अंदर नहीं डाल दिए। मैंने एग्जांपल अभी दिया, फिर से दे दो। चलिए देखिए, आई विल वेट हियर टिल यू कम, और आई विल वेट हियर अंटिल यू कम। हिंदी में बोलूं, मैं यहां इंतजार करूंगा जब तक तुम आओगे, मैं यहां इंतजार करूंगा जब तक तुम आ न जाओगे। दोनों का सेंस, दोनों ही स्थितियों में मैं काम मुझे वही करना है, आपके आने तक रुकना है, मुझे वेट करना है। तो इसलिए इनमें डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, आफ्टर का ये आपने देख ही लिया है। क्लियर? अब इनमें दो चीजें आती हैं कि वो चीजें यहां पे हम देखते हैं इनको। सबसे पहले ये देखिए, पेशेंट वाला, डॉक्टर वाला सेंटेंस याद कर लीजिए, उससे आपका कंफ्यूजन काफी हद तक अवॉइड हो जाएगा। देखिए कैसे, द पेशेंट had died before the doctor came। मैंने ये सेंटेंस इसलिए सुना कि ये बच्चों को ज्यादातर पता होता है पहले से, इसलिए। इससे हमारा स्ट्रक्चर कौन सा निकल के आया? ये देखो, हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, तो हेड डन वाला सेंटेंस हो गया, प्लस बिफोर, प्लस ये डिड वाला सेंटेंस सेकंड फॉर्म लगी है, तो डिड वाला सेंटेंस हो गया। एक स्ट्रक्चर तो इससे हमने सेंटेंस से निकाल लिया। इसी को अगर हम पहले लाएं तो बी नंबर का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? बिफोर प्लस डिड कॉमा हैड डन। ठीक है। अब चूंकि कंजंक्शन के रूप में बिफोर का यूज जो है सेंटेंस की बिगिनिंग में नहीं किया जाए। हाँ, कुछ लोग कर सकते हैं, वो राइटर लोगों को परमिशन रहती है, हमें तुम्हें सामान्य लोगों को नहीं रहती। तो यहां पे क्या हो जाता है? व्हेन। तो क्या स्ट्रक्चर बन गया? व्हेन प्लस डिड कॉमा हैड डन। और सी नंबर, तो वो बी नंबर का स्ट्रक्चर किससे निकला? ए नंबर से। ए नंबर का कहां से आया? इस सेंटेंस से, तो कंफ्यूजन नहीं होता। अब सी नंबर का स्ट्रक्चर निकलेगा, अगर बीच में आफ्टर लिख देते हैं हम, तो बिफोर का अपोजिट है आफ्टर, स्ट्रक्चर भी अपोजिट हो जाएगा। डिड पहले आ जाएगा और हैड डन बाद में आ जाएगा। ये चीजें तब यूज की जाती हैं जब पास्ट के दो इवेंट्स हों, और वो इवेंट्स जिनमें पास्ट में ही एक पहले हुआ हो, एक बाद में हुआ हो, पास्ट में ही। जैसे एक कोई इवेंट 2015 में हुआ, एक 2014 में हुआ, 1 घंटे का आगे पीछे का डिफरेंस हो, तो उसमें जो पहले इवेंट हुआ है उसके लिए हैड डन, और जो बाद में इवेंट हुआ है पास्ट में उसके लिए डिड। इसके लिए बेहतर होगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस, उसको आप कंसेप्ट वाले को देख लीजिए। टाइम एंड टेंस नाम की प्लेलिस्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस डाला, उसको देख लीजिए, स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना? उसमें किस तरह से, ज्यादा उस पर क्या बोलना। देखिए, ये चीजें आ गई समझ में। इसके बाद इनके एग्जाम्पल रह गए। क्या रह गए? एग्जाम्पल्स। तो कुछ की तो हमने डिस्कस कर दिया है, और कुछ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एग्जाम्पल के साथ हम क्लियर करेंगे। थैंक यू।